आज हम पढ़ेंगे पद के बारे में। पद क्या होता है? जब किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं, वाक्य में किया जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उन शब्दों को हम पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राम, फिर मैंने लिख दिया गया, फिर मैंने लिख दिया बाजार। ये क्या है? ये सब शब्द हैं। अभी क्या है? अभी इन सबको हम कहेंगे शब्द। लेकिन इन्हीं शब्दों से अगर हम कोई वाक्य बना देते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम बाजार गया, राम बाजार गया, तो क्या हो जाएगा? अब मैंने इन सारे शब्दों से एक वाक्य बना दिया। अब ये सारे शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो गए हैं तब हम इनको पद कहेंगे। अब हम इन्हें शब्द ना कहकर इन्हें अब पद कहेंगे। पद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी पद, दूसरा होता है अविकारी पद। विकारी पद विकार से बना है विकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी पद होते हैं। परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा, जिन पदों में, वो अविकारी पद कहलाएंगे, विकारी पद कहलाएंगे। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, वे अविकारी पद होते हैं। आ मीन नहीं और विकारी मीन परिवर्तन, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी पद कहलाते हैं, और जो जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद यानी कि परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन हम हो जाता है उन शब्दों को विकारी पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा लड़का, अब इस लड़के का हम लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा लड़की। अगर हम वचन के आधार पर करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ लड़के, और अगर यहाँ पर हम कारक के आधार पर अगर करते हैं तो मैं जैसे कि कर सकते हैं यहाँ पे लड़कों ने खेल खेला, या फिर लड़के से बोतल टूट गई, तो ये क्या हो जाएगा? विकारी पद। ये क्या है? विकारी पद। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, हम संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वनाम होता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्रिया हो गई, क्रिया, और ये विशेषण। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी पद कहलाते हैं। अविकारी पद वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं किसी भी आधार पर, वो अविकारी पद होते हैं। अविकारी पद को हम अवयवी कहते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा इधर, उधर, बाहर या अंदर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये अविकारी पद होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि लड़का इधर से गुजरा, तब भी वो इधर ही रहेगा। अगर मैंने कहा लड़की इधर से गुजरी, तो इस शब्द पे कोई असर नहीं पड़ा किसी भी चीज़ का, इसलिए ये कौन से पद होते हैं? अविकारी पद। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा ये होते हैं समुच्चय बोधक। तीसरे होते हैं संबंध बोधक, और चौथा ये होता है विस्मयादि बोधक। आज हमने इतना पद के बारे में जाना। पद क्या होता है? जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं वह पद कहलाते हैं। अगर मैंने शब्दों को अलग अलग बोला है तो मैं उनको शब्द कहूँगी। अगर मैंने किसी एक शब्द को बोल दिया, जैसे मैंने राम बोला, श्याम बोला, तो ये सारे क्या हैं? अभी शब्द हैं। लेकिन उन सारे शब्दों को मिलाकर अगर मैंने वाक्य बना दिया तो वो जो सारे शब्द वाक्य में जब प्रयोग हो जाएंगे तो हम उसको पद कहेंगे। उन्हीं शब्दों को हम पद का नाम दे देते हैं। पद के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि विकारी पद वे होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। अविकारी पद वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन पे किसी भी लिंग, वचन, कारक, काल किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया बदलेगी और बाकी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन वो शब्द ज्यों का त्यों ही रहता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।